ये है जब डीमन किंग ने पूरी दुनिया पर एक भयंकर और विनाशकारी हमला किया था। उस हमले ने कई सभ्यताओं को नष्ट कर दिया और उनके साथ ही गार्गन एम्पायर का भी पतन हो गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमनॉइड वॉरियर का साम्राज्य था। जैसे जैसे इंसान, एल्फ्स और डॉर्फ्स चारों तरफ से घिरते चले गए, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। अपने विनाश को निकट आता देख इन तीनों प्रजातियों ने एक साथ मिलकर अपनी सारी ताकतें झोंक दी। अब उनके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। या तो वो आखिरी सांस तक लड़ते या इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट जाते। इस महासंग्राम में एक विशेष टीम थी जिसका नाम था सुसाइड स्क्वाड, जिसे विशेष रूप से डीमन किंग के किले में घुसपैठ करने और उसे खत्म करने के लिए भेजा गया था। ये मिशन पूरी तरह से आत्मघाती था, पर अगर सफल होता तो दुनिया को विनाश से बचाया जा सकता था। इस लंबे, थकाऊ और खूनी युद्ध में जहां मानवता का भाग्य दांव पर लगा था, अंततः डीमन किंग को हरा दिया गया। और जब ये वीर योद्धा किले से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक गहरे अंधेरे कमरे में एक लड़की जंजीरों में कैद थी और उसकी रक्षा दो भयानक शक्तिशाली डीमंस कर रहे थे। स्क्वाड का एक मेंबर थेरॉन उस लड़की को पहचानता है और वहीं पर रुकने का वो डिसीजन लेता है। वो अपने दो साथियों काइल और उर्सा को आदेश देता है कि वो तुरंत बाहर निकल जाएं। काइल और उर्सा उसे समझा नहीं पाते और अंततः उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर एक मिस्टीरियस क्रिम्सन क्रिस्टल रखा हुआ होता है, और जैसे ही काइल उसके करीब जाता है, ऊपर से कई सारे जादुई ऑर्ब्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अपनी तलवार से वो अधिकतर हमलों को रोक लेता है, लेकिन एक ऑर्ब उसकी ढाल भेद कर सीधे उसके शरीर से टकरा जाता है और वो उसे पूरी तरह से निर्बल बना देता है। लेकिन उसी पल वहाँ पर उसकी साथी में उर्सा सामने आती है और बिना एक पल गवाए अपनी सारी बची हुई जादुई शक्ति का प्रयोग करके उसे बचा लेती है। लेकिन इस कोशिश में वो खुद हवा में बिखर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। काइल, जो अब उर्सा की मौत से बिल्कुल हैरान था, वो अपनी भावनाओं से अभी उबरा भी नहीं था कि तभी एक मिस्टीरियस पंखों वाला अटैकर सामने आता है, जो कि एक विंग वाला डीमन होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक प्रतीत हो रहा था। काइल अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर वो पंखों से बने तेज डेडली फेदर से काइल पर अटैक करता है। वो अटैक इतना तेज और सटीक होता है कि काइल को काउंटर करने का मौका भी नहीं मिलता। काइल की स्वॉर्ड स्पिरिट उसे चेतावनी देती है कि ये टेक्निक एलिमिनेशन है, एक अनब्लॉकेबल और हाई लेवल स्पेल जो सामने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। ये जानकर काइल समझ जाता है कि अगर अगला बार हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए वो जल्दीबाजी में एक फैसला लेता है। वो अपने स्वॉर्ड में लगे जेमस्टोन की पूरी शक्ति को खोल देगा। उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट, जो उसकी निष्ठा और बहादुरी से प्रभावित हो चुकी है, वो उसे इसकी सहमति दे देती है। काइल अपनी अल्टीमेट अटैक को एक्टिवेट करता है और पूरी ताकत के साथ उस डीमन पर हमला करता है। उसकी तलवार डीमन को चीर देती है और उस बार में उसकी तलवार भी टूट जाती है। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। काइल, जो पूरी तरह से थक चुका है और बिल्कुल टूट चुका है, और वो वहाँ पर बिल्कुल अकेला है। वो महसूस करता है कि उसने युद्ध तो जीत लिया है, पर सब कुछ अब खो चुका है। ना उसके दोस्त बचे, ना उसका घर, और ना ही उर्सा, ना ही उसकी बचपन की दोस्त लीसा बची है। और वो जमीन पर गिर जाता है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका होता है। तभी वो क्रिम्सन क्रिस्टल अचानक तेजी से चमकने लगता है, जैसे वो एक्टिवेट हो रहा हो।